again. Welcome to all of you in CSC. पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर के कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी दिया था। उसी की अगली कड़ी में आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करना वाला हूँ जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी हिंदी में अगर लिखा जाए तो आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन एप्लीकेशन की प्राप्ति होना। ओके, आज मैं आप लोग से इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। वास्तव में कंपनी कभी कभी जितना शेयर इशू करती है, जितना शेयर पब्लिक को इशू करना चाहती है, उससे अधिक शेयर के लिए अधिक मात्रा में पब्लिक से खरीदने के लिए आवेदन की प्राप्ति हो जाती है। यानी कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू कर रही है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, और एप्लीकेशन कंपनी के पास 12,000 15,000, यानी कहने का तात्पर्य है कि 10,000 से अधिक के लिए आवेदन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में चूंकि एप्लीकेशन मनी देने पड़ते हैं तो कंपनी को आवश्यकता से अधिक राशि प्राप्त हो जाती है। यानी 10,000 शेयर इशू की है, एप्लीकेशन आ गया आपका 12,000, यानी 2,000 एप्लीकेशन के पैसा आपके पास अधिक आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक एक्शन होता है कि या तो अधिक प्राप्त हुए आवेदन की राशि को सीधा रिटर्न कर देती है, लौटा देती है पब्लिक को, एप्लीकेंट को, कि भाई मेरे पास शेयर नहीं, आप अपना पैसा वापस ले लें। यानी एक ऑप्शन कंपनी के पास है कि अपना शेयर को एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर दें। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि ठीक है, जो पैसा आ गया है, जो अधिक शेयर के लिए आवेदन किए थे उनको हम कम शेयर देगा कंपनी, और उसके पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। यानी कि कंपनी के पास दो ऑप्शन है। अधिक प्राप्त हुए जो पैसे हैं, या तो कंपनी उसे क्या करेगी, लौटा देगी, या उसको अलॉटमेंट या कॉल्स इन एडवांस के रूप में एडजस्ट कर देगी। क्लियर सी बात है, दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जर्नल क्या होता है, तो सिंपल सा जर्नल है इसका कि अगर आपको जर्नल करने पड़े तो दो ही जर्नल आता है इसमें, एक ही जर्नल मान के चलिए। पहला एंट्री तो पैसा तो आएगा ही, जब पैसा को ट्रांसफ़र किया था। एक तो एंट्री होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री तो होगा ही। पैसे एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना कैपिटल है कैपिटल का पैसा चला जाएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप 12,000 शेयर का पैसा आ गया, तो यहाँ लिखाएगा कंपनी इशू किया था 10,000, तो 12,000 का तो शेयर का पैसा जो भी एप्लीकेशन मनी रहेगा यहाँ लिखाएगा। यहाँ पर 10,000 का जो रहेगा शेयर कैपिटल 100, और 2,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन होगा उसका ट्रीटमेंट देखिए क्या हो सकता है, टू बैंक। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया रहेगा लौटा देना है तो रिटर्न कर दे, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा रिटर्न करेंगे टू बैंक, और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होगा तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर उसके बावजूद भी पैसा बच जाता है तो उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस करते हैं। क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस करते हैं। यदि रहे तो, यदि एडजस्ट करने से, यानी पैसा अगर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है
उसके बाद भी पैसा बचा रह जाता है एडजस्ट करने के लिए, तो कौन सी एडवांस के रूप में ट्रीट होता है। क्लियर? ये हो गया एडजस्ट। तो ये बस यही आपके पास जर्नल है कि दो जब पैसा आएगा तो उसको एडजस्ट करेंगे, यानी कि इसका मीनिंग तो आपको क्लियर हो गए कि ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर क्या होता है। यानी कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करती है, आवेदन अगर अधिक आ जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और उसका जर्नल भी मैंने आप लोग को लिख के बता दिया। यही जर्नल स्क्रीनशॉट लॉकर नोट कॉपी में कर लेंगे आप लोग। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्या ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ये रहा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने किताब एसएम डॉक्टर एसएम शुक्ल के बुक से मैंने उसे क्वेश्चन को ले रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ लिमिटेड कंपनी ऑफर 10,000 शेयर ऑफ टेनिस टू द पब्लिक पेबल इन द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट। ये कंपनी 10,000 शेयर इशू किया है 10 रुपये वाले, 2 रुपये एप्लीकेशन में, 3 रुपये अलॉटमेंट में, 5 रुपये कॉल में, 3 बार में पैसे मांग रहे हैं। एप्लीकेशन में रिसीट फॉर 20,500 शेयर एंड द डायरेक्टर्स मेड द अलॉटमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। 20,500 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए। देखिए कंपनी इशू किया था 10,000 और खरीदने वाले पहुंच गए 20,500। तो 10,500 जो एक्स्ट्रा आया, कंपनी क्या करेगा, तो इस प्रकार अलॉटमेंट किया। क्या इस प्रकार, ऑन एप्लीकेशन फॉर 1,500 शेयर नो अलॉटमेंट। जो 1,500 शेयर के लिए अप्लाई किए थे भाई, बोले मेरे पास कोई शेयर आपको नहीं देंगे, कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया, यानी इसका पैसा को रिटर्न किया जाता है, यानी जिसको कोई शेयर दे दिया जाता है उसका पैसा को रिफंड कर देंगे। ऑन एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर फुल अलॉटमेंट। अगर 5,000 शेयर आपने इशू जो अप्लाई किया था उसको 5,000 शेयर दे दिया गया। ऑन एप्लीकेंट फॉर 6,000 शेयर 50% अलॉटमेंट, यानी 6,000 मांगने वाले के बीच में 3,000 शेयर दिया गया। ऑन 8,000 शेयर एप्लीकेंट 25%, यानी जो 8,000 मांगा उसको 2,000 शेयर दिया। द सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज टू बी यूटिलाइज टुवर्ड द अलॉटमेंट एंड कॉल्स। देखिए बोला कि जो भी सरप्लस पैसा, जो एक्सेस अलॉटमेंट आ जा रहा है, पैसा बचेगा एप्लीकेशन मनी का, उसको अलॉटमेंट में और कॉल्स में एडजस्ट कर देना है। एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू दोज होम ऑन शेयर्स वेयर अलॉटेड। जिसको शेयर लौटा दिया गया है उसको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्लियर है कि यदि कंपनी, एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि कंपनी यदि जितना शेयर इशू करे उससे अधिक के लिए आवेदन अगर आ जाता है तो उसे ही हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर या आवश्यकता से अधिक जो अंशों की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा देर में छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को मैं डिक्टेट करके बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं आप लोग को इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इस प्रकार को ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मैंने कुछ फॉर्मेट बनाया उसमें फुलअप करेंगे। ओके, देखा जाए ओवर सब्सक्रिप्शन केस में हम लोग एनालिसिस टेबल पहले बना लिए ताकि समय कम लगे। एनालिसिस टेबल बनाएंगे हम लोग। कैटेगरी नंबर, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस रिटर्न होगा, अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कितना करेंगे, और अलॉटमेंट के एडजस्ट होने के बाद यदि कोई पैसा बचता है तो उसको कॉल्सिंग एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जैसे बताए हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है ऑलरेडी कि टोटल 10,000 शेयर इशू किए गए थे कंपनी द्वारा और अप्लाइड हुए थे 20,500, और कंपनी ने इस प्रकार अलॉटमेंट किया
1500 शेयर को, जो 1500 शेयर अप्लाइड किए थे, कंपनी उसको कोई भी शेयर नहीं दिया। जो 5000 शेयर अप्लाई किए थे, कंपनी उसको कितना शेयर अप्लाइड किए हैं? फुल अलॉटमेंट, यानी कि 5000 शेयर इसको दे दिया गया। बिल्कुल क्लियर। जो 6000 शेयर अप्लाइड किए थे, कंपनी उसको कितना शेयर दिया है? 50%, यानी 3000 शेयर। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। और जो 8000 शेयर अप्लाई किया गया था, कंपनी उसको दिया कितना? 25%। इसका 25% आ जाएगा 2000। इस प्रकार 20,500 मांगने वाले के बीच में कंपनी जो है अपना 10,000 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पैसा कैसे मांगा गया एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर बार बार क्वेश्चन नहीं देखने पड़ेंगे मुझे। 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 5 जो है सो फाइनल कॉल पे। चलिए, एप्लीकेशन मनी सब सारे लोग पैसा दिए होंगे एप्लीकेशन का। 2 रुपये के रेट से, 2 रुपये के रेट से सारे लोग दिए होंगे। ये दिए होंगे 3000 रुपये। ये रुपीज में है सारा, अब सारा अमाउंट रुपीज में है, ठीक है। ये 5 दूनी की 10,000 रुपये, 6 दूनी की 12,000 रुपये और 8 दूनी के 16,000 रुपये जिसने दिया होगा। इस प्रकार 41,000 रुपये कंपनी को एप्लीकेशन में प्राप्त हो गए हैं, लेकिन जबकि प्राप्त होने चाहिए थे 10,000 रुपये ही। इस पर कोई शेयर नहीं दिया गया, इस पर कोई एप्लीकेशन मनी ड्यू, कुछ भी अमाउंट ड्यू नहीं होगा। इस पर 5,000, 5 दूनी की 10,000, 10,000 ड्यू हुए, 10,000 रिसीव भी हुए। चलिए, कोई बात, अच्छी बात है। इसको अलॉट किया गया 3,000, 3,000 का एप्लीकेशन होता है। 3 दूनी 6,000 रुपये है, 6,000। इस पर 2 दूनी की 4,000, यानी कि 4,000। इस पर कंपनी को मिलना चाहिए था 20,000, जबकि एप्लीकेशन पर मिल गया है 41,000, 41,000 रुपीज। जो एक्सेस होगा, जिसको कोई शेयर कंपनी नहीं देती है, ध्यान रहा जाए, जिसको कोई शेयर नहीं अलॉट किया जाता है, उसका एप्लीकेशन का पैसा को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। एक्सेस जो भी है वो ट्रीटमेंट करेंगे, इसका पैसा 3,000 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसको 10,000 रुपये मुझको प्राप्त हुए और मिला है, और 10,000 मिलना भी चाहिए था। ये ड्यू भी 10,000 था, मिला भी 10,000। इसमें कोई एक्सेस नहीं है। क्लियर। इसमें आपको 12,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, और जबकि प्राप्त होने चाहिए थे कितने रिसीव होने चाहिए थे? 6,000 ड्यू होना चाहिए था। तो 6,000 जो एक्सेस है उसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा कि क्या 6,000 रुपये अलॉटमेंट एडजस्ट हो सकता है या नहीं। ये 3,000 रुपये है, अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपया, तो 3 या 9, 9,000 रुपये तक यहाँ पर एडजस्ट हो सकता था। जबकि एडवांस कितना, एक्सेस कितना है? 6,000। तो इजीली आपका एक्सेस एडजस्ट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 16,000 रुपये है, जबकि पैसा मिलना चाहिए था, ड्यू होना चाहिए था 4,000, यानी एक्सेस आपका 12,000 रुपये है। रिटर्न तो करना नहीं है, तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है? 2 तिहाई 6,000 रुपये एडजस्ट हो सकता है। यहाँ फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट हो सकता है? सॉरी, फाइनल कॉल में 2 5 10,000, जबकि हमको एडजस्ट करना है कितना? मात्र 12,000। तो 12,000 में 6,000 आपका एडजस्ट हो चुका है। यदि समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार हम आपको यहाँ पर रफली आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए, आपका एक्सेस अमाउंट कितना है? एक्सेस अमाउंट है 16,000 में से 4,000 घटा देंगे तो आपका 12,000 रुपया एक्सेस है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में ये एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट, एक्सेस बच गया 6,000। इसको एडजस्ट कर देंगे हम लोग एडवांस के रूप में। इसको क्या मानेंगे हम लोग? एडवांस माने, जिसको फाइनल कॉल में जा करके एडजस्ट करेंगे। तो ये 6,000 रुपये आपका एडवांस कहलाएगा। क्लियर। इसको टोटल कर दिया जाए, इसी 41,000 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 41,000 रुपये किसको कहाँ जाएगा? कैपिटल में कितना होगा? रिटर्न कर देंगे 3,000, 12,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और 6,000 रुपये आपका कॉल्सिंग एडवांस के रूप में ट्रीटमेंट किए जाएंगे। ये है आपका एनालिसिस टेबल। जबकि जब भी ओवर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो तो
एक एनालिसिस टेबल निश्चित रूप से बना लेनी चाहिए। अब आइए जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं इसको स्पीडली। मैंने एंट्री लिख रखा है, केवल अमाउंट मैंने फिलअप नहीं किया है, आपको डिक्टेट करने के लिए मैंने रखा है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है कितना, 41,000 रुपये। 20,500 शेयर पर 2 रुपये के रेट से 41,000 रुपये मिले, ये लिख देंगे हम लोग। 41,000 आपको रिसीव्ड हुए। इसको कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिस पैसा को रिटर्न कर दिए हैं उसको कर देंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं रिटर्न, ये रिटर्न किया गया। शेयर कैपिटल में कितना लिखे अमाउंट, ये 10,000 का शेयर है, 20,000 जो ड्यू होता है पैसा, जो एप्लीकेशन मनी ड्यू है वो शेयर कैपिटल है। रिटर्न कितना करेंगे, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे और एडवांस क्या, सारा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसी अमाउंट का फिगर को यहाँ फिलअप करेंगे हम लोग। शेयर कैपिटल में 20,000, 20,000 रुपये, 10,000 शेयर है। रिटर्न कितना किए हैं, 3,000 रुपये। शेयर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कितना किया है हमने, 12,000 रुपीज। और 6,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस माना जाएगा, जो कि फाइनल कॉल में जाकर एडजस्टमेंट होगा। क्लियर। तो ये आपका एनालिसिस टेबल का जो था ये सारा, ये 41,000 का क्लियरली यहाँ पर एंट्री हो गया। चलिए अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट का रेट है कितना, 3 रुपया, 30,000 रुपये, 10 तिहाई 30, 10,000 शेयर पर 3 रुपये के रेट से 30,000 ड्यू किए। रिसीव करेंगे कितना हम लोग, रिसीव करते में 30,000 रुपये है, एडजस्ट करना है 12,000, यानी कि 30,000 रुपये में से आपको 12,000 रुपये नहीं मिलेंगे, यानी रिसीव कितना होगा आपको 18,000। ओके, एडजस्ट कर दिया, 18,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसी प्रकार फाइनल कॉल में आएंगे हम लोग। शेयर फाइनल कॉल में क्या रेट है, 5 रुपये, 10,000 शेयर पर 5 रुपये के रेट से 10 × 5 = 50,000 रुपये हो गए। 50,000 में एडवांस आपको कितना मिल चुका है, 6,000 रुपये। एनालिसिस टेबल दिखा दे रहे हैं मैं आपको, 6,000 रुपये जो एडवांस था वो फर्स्ट फाइनल कॉल में जाकर के एडजस्ट होगा। इसको एडवांस मानते हैं, तो जो कॉल सी एडवांस 2 हुआ था, अब जाकर के ये डेबिट होगा यहाँ पर। क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सी एडवांस टू शेयर, शेयर फाइनल कॉल में ड्यू किया मैंने 50,000, 50,000 में एडवांस एडजस्ट करना है उसके 6,000, और आपको प्राप्त कितने होंगे, माइनस कर देंगे, 44,000 प्राप्त होंगे। ये आपने देखा कि कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। कंपनी इस पर 12% की दर से एडवांस ब्याज भी देंगी। चूंकि क्वेश्चन में डेट नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए इंटरेस्ट के कैलकुलेशन नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर। तो कॉल्स इन एडवांस का आपने ट्रीटमेंट देख लिया। वंस अगेन सॉरी, ये कॉल्स इन एडवांस प्लस ओवर सब्सटीट्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के ख्याल से। और जब भी ओवर सब्सटीट्यूशन का केस आए, क्वेश्चन आए, इस प्रकार एनालिसिस टेबल हम लोग बनाएंगे और उसी के आधार पर बनाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार फ्रेंड्स वंस अगेन मैं आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व दिखा दे रहा हूँ आप लोग को धीमा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, रिटर्न का पैसा टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन जो 41,000 का सारा पैसा डिटेल्स है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ड्यू किया, रिसीव किया हम लोग। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 18,000, 12,000 एडजस्ट कर दिया हम लोग। फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोगों ने ड्यू किया कितना, 50,000, 10,000 शेयर 5 के रेट से 50,000। रिसीव करते समय 6,000 रुपये एडजस्ट कर दिए, यानी कॉल्स एडवांस डेबिट कर दिए जो क्रेडिट किए थे। तो हम लोग यहाँ पर जो क्रेडिट किए थे कॉल्स एडवांस को फाइनल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक टू शेयर कॉल्स एडवांस डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आप लोग को ये कुछ क्वेश्चन और ओवर सब्सटीट्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ, ये मटेरियल आपको CSC कॉमर्स स्टडी सर्कल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और
आप इसे समझें, सीखें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।